Hello guys and welcome back to the Foot Talks. So Luis Enrique to PSG is a done deal और जितने भी रिलायबल सोर्सेज हैं उन सब ने ये बात कंफर्म कर दी है कि लुइस एनरिके जो है वो PSG के नेक्स्ट मैनेजर है। तो आज हम ज़रा लुइस एनरिके पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि उनकी क्या सक्सेस रही है, उनके क्या टैक्टिक्स रहे, उन सब के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो उनकी अगर हम सक्सेस के बारे में बात करें तो उनकी जो हिस्टोरिक सक्सेस थी वो आई थी बार्सिलोना के साथ। बार्सिलोना को उन्होंने ट्रिपल जिताया था और जो MSN का जो एक फेमस ट्रियो था वो भी लुइस एनरिके के अंडर जो था वो काम किया था। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा टाइम ऑफ ले लिया था फुटबॉल से और उसके बाद उनको स्पेनिश टीम ऑफर हुई। उन्होंने स्पेनिश टीम की मैनेजिंग की और स्पेनिश टीम में भी जैसा आप सबको पता है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। और जब आप नेशंस लीग का सेमीफाइनल देख लें तो और करंटली वो जो है किसी टीम के मैनेजर नहीं है बट ही इज़ अ न्यू PSG। और अगर मैं पेप गार्डियोला की बात करूं तो पेप गार्डियोला का एक फेमस कोट है लुइस एनरिके के लिए और वो फेमस कोट ये कि लुइस एनरिके कहीं भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अब अगर हम प्लेइंग स्टाइल की बात करें लुइस एनरिके की तो उनकी प्लेइंग स्टाइल जो है वो एक अटैकिंग ब्रांड के मैनेजर। उनकी टीम इंप्रेस करती है वर्टिकल और ट्रांजेक्शनल फेज के साथ और वो बॉल भी अपने पास रखते हैं। उनकी जो फेवरेट पोजीशन है वो है 4-3-3 बिलो। बट लुइस एनरिके एक ऐसे मैनेजर हैं जो कि कभी भी एक फॉर्मेशन के साथ नहीं जाते। वो हमेशा अपनी फॉर्मेशन टीम को देख के डिसाइड करते हैं और कभी कभार वो 3-4-3 फॉर्मेशन के साथ भी जाते हैं और कभी कभार वो 3-4-2-1 फॉर्मेशन के साथ भी जाते हैं। तो उनकी टोटली जो फॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है उनके ओपोजिशन पे कि उनकी ओपोजिशन कैसी है। और इसकी वजह ये भी हो सकती है कि उनके पास जो प्लेयर्स अवेलेबल थे स्पेनिश टीम में वो लेस केपेबल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग पोजीशन थे रेदर देन उनकी। अगर हम बार्सिलोना टीम की बात करें तो जो 2015 में उनके साथ जिन्होंने ट्रिपल जीता था। और अगर आप ये पोजीशनिंग देखें इन प्लेयर्स की तो दिस इज हाउ इस टीम लव्स टू प्ले और उनकी कोशिश होती है कि वो पिच को जितना बड़ा कर सके। और अगर सेंट्रल मिडफील्ड की बात करें तो उसके जो थे वो उनके मेन प्लेयर थे, जैसा कि उनके बार्सिलोना के टाइम पे भी उनके मेन प्लेयर थे मिडफील्ड में। और वो स्पेनिश टीम के साथ भी लुइस एनरिके के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेयर्स थे। उसकी टेक ऐसे प्लेयर थे जिनको बखूबी पता था कि लुइस एनरिके उनसे क्या डिमांड करेंगे ऑन द बॉल ऑफ द बॉल, और जो लुइस एनरिके उनसे डिमांड करते थे वो परफेक्टली वो चीज वो कर देते थे। और अगर आप गोल कीपिंग की बात करें तो लुइस एनरिके ही थे जिन्होंने डेगिया से स्टार्टिंग स्पॉट लेके उनाई सिमोन को लेके दिया था। और उनाई सिमोन को उन्होंने इस वजह से लेके दिया था क्योंकि लुइस एनरिके ऐसे टाइप के मैनेजर हैं जो कि चाहते हैं कि उनका जो बिल्डअप है वो गोलकीपर से स्टार्ट हो। डेगिया जो थे वो उस पोजीशन में वीक थे तो उन्होंने वो चीज़ लेके उनाई सिमोन को दी थी। और उनाई सिमोन एक ऐसे कीपर है जो कि ऑन द फीट भी बहुत अच्छे हैं, जो कि रिस्क एबिलिटीज भी लेते हैं, उनके रिफ्लेक्सेस भी बड़े हैं। तो ये थी थोड़ी सी डिटेल्स लुइस एनरिके को लेके कि वो किस तरीके से अपनी टीम को जो फॉर्म अप करते हैं। और अगर आप उनको देखें तो एक वर्ल्ड क्लास मैनेजर है और मैं कहूँगा कि वो एक बहुत अच्छी साइनिंग है PSG के लिए और एक स्टेटमेंट साइनिंग मैं कहूँगा PSG का, खास करके इतने टाइम के बाद से। अगर आप PSG को देखें जैसा कि मैंने बहुत पहले दफ़ा भी कहा है कि PSG के पास पैसा बेतहाशा है लेकिन PSG को पता नहीं है कि उस पैसे को इस्तेमाल किस तरीके से करना है। अब काफ़ी साइनिंग्स हुई हैं, अगर हम साइनिंग्स पे थोड़ी सी डिटेल्स दें तो उगार्डे जो उनकी साइनिंग हुई है, उसके अलावा स्क्रीनियर उनकी साइनिंग हुई है, लुकास हर्नांडेज जो है वो बायर्न म्यूनिख से आ रहे हैं। तो अगर आप ओवरऑल अगर आप टीम देखें तो टीम काफ़ी सॉलिड है PSG की। और अगर आप किलियन एम्बापे का फ्यूचर देखें तो इस टाइम वी आर नॉट श्योर कि वो स्टे कर रहे हैं या वो जा रहे हैं। तो मैंने ये भी कहीं पढ़ा था कि लुइस एनरिके जो है वो हर चीज़ के लिए रेडी है, चाहे किलियन एम्बापे स्टे करते हैं चाहे नहीं करते। मैन के केस में थोड़ा सा मेरे ख्याल से उनको यही था कि किलियन एम्बापे अगर स्टे करे तो बेहतर है, तो वो स्टे नहीं कर रहे तो लुइस एनरिके जो है वो हर चीज़ के लिए रेडी है। और अभी अगर आप PSG की टीम को देखें तो PSG की टीम एक बैलेंस टीम है, लेकिन PSG को अब अपने साथ लुइस एनरिके को लेके चलना होगा, उनके साथ काम करना होगा। लुइस अकम्पोज को आप देख लें, मेरे ख्याल से इन दोनों को काम करने देना चाहिए। और अभी लेटेस्ट रूमर्स यही आई हैं कि लुइस एनरिके जो है वो चाहते हैं कि जॉ फेलिक्स भी आए PSG में। तो आई थिंक जॉ फेलिक्स की जो साइनिंग है वो कोई मसला नहीं होगा PSG के लिए, क्योंकि PSG के पास पैसा बहुत है, लेकिन उनको एक ऐसा मैनेजर चाहिए था जो कि लॉन्ग टर्म उनको लेके चले, जो कि जिनके प्लान लॉन्ग टर्म्स हो। और लुइस एनरिके मेरे ख्याल से उनके साथ लॉन्ग टर्म जाएंगे और मैं उम्मीद भी यही करता हूँ कि लॉन्ग टर्म जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म तो आप किसी भी मैनेजर के साथ कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। एक मैनेजर को एटलीस्ट टाइम दे थोड़ा सा,
और उनको टाइम दे अपनी टीम बनाने का, ताकि वो यूरोप में कम्पीट कर सके। तो विल सी हाउ थिंग्स गोज विद लुइस एनरिके एंड पीएसजी, और किस तरीके से वो पीएसजी को खिलाते हैं। बट फॉर नाउ इट्स लुक्स लाइक अ स्टेटमेंट साइनिंग। So let me know in the comment section what do you guys think about Luis Enrique to PSG.